हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में हमारी दुनिया भूगोल में इकाई 2 देख लेते हैं। पाठ का नाम है भारतीय कृषि। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करना ना भूलें। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला देखे थे, सही विकल्प को चुने। पहला है कृषि कार्य में शामिल है क भूमि को जोतना, ख पशुओं का पालना, ग मछली पालन करना, घ उपयुक्त सभी। तो जो हमारे इसमें सही होगा घ होगा, उपयुक्त सभी। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। क झूम की खेती, ख अंतर कृषि, ग गहन कृषि, घ ट्रक फार्मिंग। जो हमारे इसमें सही होगा ग गहन कृषि होगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। क गेहूँ चावल, ख चना धान, ग मक्का जूट, घ गेहूँ मटर। तो जो हमारे इसमें सही होगा घ होगा, गेहूँ मटर। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जूट की फसल प्रमुखतः होती है किशनगंज पूर्णिया में, ख अररिया आरा में, ग गया औरंगाबाद में, घ गया जहानाबाद में। तो जो हमारे इसमें सही होगा क होगा, किशनगंज पूर्णिया में। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्कोमान उपलब्ध कराती है। क किसानों को खाद बीज, ख कृषि उपकरण, ग ऋण, घ सिंचाई की सुविधा। तो जो हमारे इसमें सही होगा क होगा, किसानों को खाद बीज। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरे। पहला देख लेते हैं, इसमें स्थानांतरित कृषि को खाली स्थान भी कहते हैं। तो इस खाली स्थान जो हमारा भराएगा दहन कृषि भराएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी बिहार में खाली स्थान और खाली स्थान की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो जो हमारे इसमें भराएगा मखाना, केला और तंबाकू। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जायद फसल का उदाहरण खाली स्थान है। तो जो इसमें खाली स्थान भराएगा हमारा तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खाली स्थान सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसमें हमारा जो है खाली स्थान में वित्तीय भराएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैविक खादों में भूमि की उर्वरा शक्ति खाली स्थान है। तो हम इसमें हमारा खाली स्थान बढ़ाएगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतर 50 शब्दों में। तो तीसरा का पहला देख लेते हैं, कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर देख लेते हैं, जो किसान भूमि को जोतकर फसल उत्पादन को प्राथमिकता दे कृषि कार्य कहते हैं। इसमें किसान विभिन्न प्रकार के सब्जियां, फल, व्यावसायिक फसलें आदि उत्पादित करता है तथा अपने जीवन का निर्वहन करता है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो अब लोग उत्तर देख लेते हैं इसका। पहले खरीफ फसल देख लेते हैं, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जिसमें धान, मक्का, मूंगफली इत्यादि फसलें बोई जाती है। हम लोग रबी फसल देख लेते हैं, जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, रबी फसलें कहलाती है, जिसमें गेहूँ, चना, मटर इत्यादि फसलें उगाई जाती है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन निर्वाह कृषि क्या है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, ऐसा कृषि जो हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए करते हैं जीवन निर्वाह खेती कहलाता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करते हैं। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, पहले व्यापारिक फसलें देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि बागवानी फसलें देख लेंगे। तो आइए हम लोग व्यापारिक फसलें देखते हैं, ऐसे फसलें जिसका हम बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है।
व्यापारिक फसलें कहलाती है, जैसे गन्ना, मूंगफली आदि। बागवानी फसलें देख लेते हैं। ऐसी फसलें जिसका उपयोग हम बागवानी इत्यादि के रूप में करते हैं, बागवानी फसलें कहलाते हैं। इसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग फूलों की खेती, औषधियों की खेती तथा फलों की खेती इत्यादि करते हैं। और हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। और चौथा का पहला देख लेते हैं। बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। बिहार की खेती के निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें क देख लेते हैं। यहाँ पर खेती करने की पारंपरिक विधियां हैं। अब कुछ लोग आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ख देख लेते हैं। यहाँ खेती मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। यहाँ उत्पादन की अनिश्चितता होती है। कभी अच्छे मानसून आने के कारण उत्पादन अच्छा होता है, तो कभी मानसून बिगड़ जाने के कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। ग देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसानी का कार्य करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार कृषि पर आधारित एक राज्य है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं रहने के कारण कृषि पर भार बढ़ता जा रहा है। घ देख लेते हैं। परिवार के विघटन के कारण कृषि का क्षेत्रफल भी छोटा होता जा रहा है। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कृषि को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं। पारंपरिक का विधि। कृषि को भी पारंपरिक विधि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसके कारण पारंपरिक विधि से खेती करने से उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरा देख लेते हैं। खेतों का आकार छोटा होना। इसमें हम लोग देख रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण परिवार का विघटन हो रहा है, जिससे कि खेती करने वाले भूमि का वितरण हो जाता है, जिसके कारण उत्पादकता पर असर पड़ता है। अगला देख लेते हैं। कृषि ऋण। छोटे किसान सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण समय पर बीज खाद खरीद नहीं पाते, जिससे कि उत्पादकता में कमी आ जाती है। अगला देख लेते हैं। भूमि का असमान वितरण। यहाँ पर भूमि का बहुत ज़्यादा असमान वितरण है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो किसी के पास बहुत कम ज़मीन रहने के कारण भूमि का असमान वितरण है। अगला देख लेते हैं। अच्छे बाजार व्यवस्था की कमी। यहाँ पर किसान को फसल बेचने के लिए अच्छे बाजार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और एक बात ध्यान दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे भी कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।